जी नाज़रीन, डॉक्टर ताहा नज़ीर आपसे मुखातिब है और मैं आपको अपने प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, इंसान की तख्लीक सख्ती में हुई है। सख्ती से मुराद ये है कि हमारा इस दुनिया में आना बज़ाते ख़ुद एक आजमाइश है, एक सख्ती है और एक इम्तहान है। इन इम्तहान में अल्लाह पाक ने हमें मुख्तलिफ़ चैलेंजेस दिए हैं, मुख्तलिफ़ आजमाइशें दी हैं, जिनमें से बीमारी, वो चाहे किसी भी तरह की बीमारी हो, चाहे इन्फेक्शस डिजीज़ हो, चाहे जेनेटिक डिसऑर्डर हो, चाहे और पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, ये जितनी भी बीमारियां हैं, ये अल्लाह ने एक आजमाइश की शक्ल में, एक फितने की शक्ल में, एक इम्तहान की शक्ल में यहाँ पे इंसान की ज़िंदगी के साथ ही इस कायनात में पैदा कर दी और उनको हमारी ज़िंदगी के साथ ही बना दिया। जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि ऐसा कभी होता नहीं है कि कोई शख्स जो इस दुनिया में आया है कभी बीमार ना हुआ हो। कुछ लोगों को अल्लाह छोटी बीमारी देता है, कुछ लोगों को अल्लाह पाक बड़ी बीमारी की आजमाइश में डाल देते हैं, लेकिन बहरहाल ये बजाते खुद एक आजमाइश है। तो यहाँ पे जो बात करने वाली है वो ये है कि हमारा हमारा जो प्लेटफॉर्म है मेडिकल मीडिया, ये हमने इसी एम्बिशन के साथ, इसी पर्पस के साथ इस्टेब्लिश किया कि हमने लोगों को जिनकी ये बुनियादी ज़रूरत है, जिनकी हेल्थ, जिनकी सेहत और जिनकी तंदुरुस्ती जो है वो बुनियादी हक है, जिसके लिए पूरी रियासत, पूरी हुकूमत और मुख्तलिफ अदारे मिल के काम करते हैं, हम उसकी बुनियादी मालूमात अपने लोगों को जो उर्दू ज़बान समझते, जानते और लिखते हैं, उनके लिए हमने ये प्लेटफॉर्म को इस्टेब्लिश किया है और हम इसको बड़ा आगे तक लेके जाएंगे इंशाल्लाह। मैंने और मेरे अदारे ने, मेरे स्टाफ ने ये फ़ैसला किया है कि दुनिया में जितनी भी जदीद तहकीक है मेडिकल साइंस में, हेल्थ साइंस में, वो सारी की सारी हम उर्दू ज़ुबान में, उर्दू को समझने और जानने वाले लोगों की आसानी के लिए हम उन तक पहुंचाएंगे कि जब फ़र्ज़ करें अल्लाह उन्हें किसी आजमाइश में डाले, वो छोटी बड़ी बीमारी में अगर मुब्तला हों, तो वो एक तो वो बीमारी को जान सकें वो क्या है, और उसके लिए उनकी तशख़ीस का जो प्रोसेस है, जो अमल है, उसको वो जान सकें कि इसकी कंफर्मेशन, इसकी शिनाख्त, इसकी पहचान कैसे होगी। फिर अगला जो मरहला आता है वो उसकी ट्रीटमेंट का आता है कि जब उसकी ट्रीटमेंट करते हैं, जब इलाज करते हैं, तो इलाज चाहे उसका कीमोथेरेपी हो, रेडियोथेरेपी हो, हाइड्रोथेरेपी हो, उसका फिजियोथेरेपी हो, किसी भी किस्म का प्रोटोकॉल अगर अडॉप्ट किया जाए, तो उस प्रोटोकॉल को भी जो पेशेंट है, जो शख्स है, जो हमारे विलाग को जो भी सुन रहे हैं लोग, वो जान सकें। तो असल में हमारा जो बुनियादी मकसद है, मैं क्योंकि ख़ुद मेडिकल प्रोफेशन से हूँ और मैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ, फार्माकोलॉजिस्ट हूँ, फार्मासिस्ट हूँ, तो अल्लाह ने मुझे जितना इल्म दिया है, और मैं समझता हूँ कि मैं माइक्रोबायोलॉजी की पीक पे बैठा हुआ हूँ, जिसकी हाईएस्ट क्रेडेंशियल मेरे पास हैं, मैंने डॉक्टरेट की हुई है। तो ये एक अमानत है अल्लाह की तरफ से। तो इस अमानत में मैं चाहता हूँ कि ख़यानत ना करूँ, इसको अपनी ज़ुबान में, उर्दू को समझने वाले लोगों में, आम लोगों तक इसको बड़ी दयानतदारी के साथ पहुँचाऊँ। तो मेरा क्योंकि आज का जो आपसे डिस्कशन का या आपसे बात करने का बुनियादी मकसद था वो ये था कि अपने अदारे का, अपने इस प्लेटफॉर्म का तारफ़ आपके सामने पेश किया जाए, और इसका जो बुनियादी मकसद है वो असल में यही है कि लोगों को एक तो बुनियादी मालूमात फराहम की जाएँ, अमूमी सतह की, आम इस्तिलाह में, ज़्यादा टेक्निकल साइंटिफिक हम कोशिश करेंगे, जो नोमेनक्लेचर हैं या टर्मिनोलॉजी हैं उनको अवॉइड करें। अमूमी ज़ुबान में, आम इस्तिलाहात में लोगों तक आप पूरी मालूमात पहुँचाएँ। अमीक से अमीक, गहरी से गहरी जो मालूमात हैं उनको हम कोशिश करेंगे आम पैराए में, सहल ज़ुबान में आप तक पहुँचाया जाए। दूसरी बात यह है कि क्योंकि आज के दौर में मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो इस ब्लेसिंग का अगरचा लोग नेगेटिव यूज़ भी करते हैं, हम इसका रोज़मर्रा ज़िंदगी में नज़ारा भी करते हैं, लेकिन इसका बहरहाल एक पॉजिटिव इस्तेमाल भी है कि लोगों को हम इल्म देते हैं, हम रोशनी देते हैं, हम उजालों की तरफ लेके जाते हैं। तो हमारा भी बुनियादी मकसद यही है कि हम लोगों को सेहत, तंदुरुस्ती, हम उनको ट्रीटमेंट, मेडिकेशन, ये सारी मालूमात लोगों तक हम पहुँचाएँगे। एक बड़ी तहकीक अवेलेबल है, एडवांस लेवल की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, वो चाहे गूगल में हो, चाहे पबमेड हो, मेडलाइन हो, स्कूपस हो,
फिर लूप और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जो मेटा डाटा प्रोवाइड करते हैं इस इंफॉर्मेशन को स्क्रूटनाइज करके प्रोसेस करके अथेंटिकेट और वैलिडेट करके साइंटिस्ट या साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन तक वो पहुंचाते हैं, लेकिन आम लोगों तक उनकी रसाई अमूमन कम होती है। अगर हो भी जाए तो फिर उनके लिए अंडरस्टैंड करना मुश्किल होता है। तो इसलिए हमने इरादा किया कि आम और सहल ज़ुबान में हम लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे। और फिर अगली बात जो मैं करना चाह रहा हूँ वो ये है कि इस हमारे इस प्रोफेशन में फार्मास्यूटिकल प्रोफेशन में मेडिकल प्रैक्टिस में जो क्लिनिकल फार्मास्यूटिकल केयर है, जो फिजिशियन हैं, ये बड़ा सख्त लफ्ज़ बोलना चाह रहा हूँ, ये अपने जो प्रोफेशनल एथिक्स हैं उनको किसी न किसी लेवल पे कुछ मकामात पे मैं समझता हूँ कि उस अंदाज में परफॉर्म नहीं करते जिस अंदाज में करना चाहिए। तो ये एथिकल वायलेशन भी करते हैं। तो जब एथिकल वायलेशन होती है तो डेफिनेटली उसका नुकसान मरीज़ को होता है, वो चाहे उसकी वसाइल ज़ाया हों, चाहे उसकी सेहत और तंदुरुस्ती ख़राब हो, चाहे वो किसी भी शक्ल में उसका नुकसान हो। तो ये मैं समझता हूँ कि हमने अपना चैनल इस एम्बिशन के साथ इस्टेब्लिश किया है कि हम लोगों को महफूज करें, उनको नुकसानात से महफूज करें, उनको सेफ्टी और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मैंने सिर्फ अपने प्लेटफॉर्म का तारफ़ पेश करने के लिए आज की गुफ्तगू का एहतमाम किया था। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में नए मौजू के साथ। अल्लाह हाफिज़।